अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सो इंशाअल्लाह सबक कफ़न का बक़िया इंशाअल्लाह हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ गड़ तेल गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आएगा भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। ओके, जिस समाज में रात, ओके, इन फर्स्ट पैराग्राफ मैं सोचता हूँ इज सेइंग दैट they are just thinking in their mind that if our situation will be it like opposite. For example, the Ghesu is only one child. Okay, Ghesu and Madhav, now Madhav, so he is thinking about that. मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, that he is thinking that if in case अगर we have just baby, so what our situation will be at that time, because there is no any kind of or no any dress for that baby, no we have no any oil for to doing massage her to this to his body, and we have no any good is like a sweet things. Okay, when a baby takes born, so we feed that sweets that it's kind of a liquid. Actually that is hard, but we just heat it and it comes a liquid mode. Okay, so we just feed that baby, because so that is he's saying that because we have no anything in this home, सब कुछ आ जाएगा भगवान बच्चा तो दे, everything will be everything will be just managed. We can they can manage, but भगवान बोले तो, and the meaning of Bhagwan in Hindu, they are calling to God. Okay, God बच्चा दे. Firstly the God have to just bestow it with bestow to us a baby. जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वही तब बुला कर देंगे. And those people who just not giving the money, they will just they will just call us and they will give अस मनी. मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर काम चल गया. आई हैव जस्ट 9 बेबी, मीन्स लड़के बोले तो बच्चे, बॉय उनका. घर में आई हैव 9 सन. ओके, घर में कुछ भी ना था. आई हैव नथिंग इन माई होम, बट आई हैव जस्ट स्पेंड माई दिस लाइफ विद इन फ्यू मटेरियल्स. ओके, जिस समाज और जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी. हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों के तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों के फितने पर दास जमात में शामिल हो गया था. हाँ, इसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आईने व आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोगों गांव का सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगश्त नुमाई करता था. फिर भी इसे ये तस्कीन तो थी ही कि उसके अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते. हाँ, इन दिस पैराग्राफ इज़ मेंशनिंग दैट the situation of those farmers is not better than, oh this in this this mentioning is that in this society, the hard workers of this society, their situations are not better than who are very lazy, or because both
even lazy also in a bad situation. So we can say, yeah, because he's lazy, he's nothing doing, he's not doing nothing, so that's why he has very bad condition and situation. But the situation of the hard worker who just spent his whole time to just work, but his situation is also bad. So एंड दी किसानों के मुकाबले में जो लोग किसान की कमजोरी से फायदा उठा, एंड अकॉर्डिंग टू दी फार्मर्स, दी सम ऑफ द पीपल आर जस्ट हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ, एंड दे आर जस्ट गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ by the reason of farmers of those who are very poor. Like for example, if you will just buy their products and their everything within few rate, they you will just give, means the high society of people, they will just buy in few money, if in few rate, and they will just sell at market within high rate. So the farmers will get only few rupees, like, okay, so they are just that is bad, or we can say what, फ़ायदा उठाना बोले तो जस्ट टू अचीव द प्रॉफिट, ओके, कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे वहाँ उस किस्म के ज़्यादा हुए. सो इट इज़ नॉट, इट डजेंट मैटर, बिकॉज द हाई सोसाइटी ऑफ द पीपल ऑफ द हाई सोसाइटी आर डूइंग थिंग दिस काइंड ऑफ रबिश, ओके. हम but the Ghesu, what he did, he just support those people who are just taking the profit with from that poor farmers. So he just joined to them, and he also just supporting to them, and having also commissions like that. Even he have no any idea about to marketing, any kind of ability to do market, but he was just he was just supporting that the group, and that's why he is getting some benefits. But even his condition is bad, but he is thinking that I am not doing any hard work, that's why I'm just having some kind of a bad situation. But the workers, though, the people who are just working hard and every time, but their situation also very is bad. So this situation comes down to घेसू और उसके साथी और बेजुबानी दूसरे जब by his means his simple, no one can just achieve any benefits from घेसू because he's not a simpleton, okay. now the both are just ना ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ, दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे, ओके. कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे. कई बार दोनों की ज़ुबानें जल गई. छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़ुबान और हल्का तालू को जला देता था. और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए. वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते. हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते. नाउ इन दिस पैराग्राफ इज सेइंग दैट द बोथ आर जस्ट रिमूविंग द छिलका, व्हाट वी कैन the top of that आलू, what we will say the waste, छिलका बोलते हैं ना हम आलू को, जब कवर होता है उसके ऊपर, वो कवर ने आफ्टर दिस बॉइलिंग वी जस्ट रिमूव दैट कवर, द कवर ऑफ पोटैटो. so they were just removing, okay, and they were just eating that. Even they have no any patience to just for that they have no any patience, because the potato was very heat. So even they are not having calm, they are not having patience to just become a cold, some ठंडा होना means to just getting very cold, okay, like that. सादा means normal होना. कई बार many times their tongue was, उनका ज़ुबान क्या हुआ था, जल गया था बहुत टाइम. और बट आफ्टर द रिमूविंग द छिलका, छिल जाने पर, छिल मतलब आफ्टर रिमूविंग दैट कवर, the insider, we can't even know about the insider situation, even it is hot or not, okay. So but when we eat that boiled potato, so from
during eating we will just feel the heatness of and the hotness of that potato. Okay, दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान और हल्का. So when we just have a first bite, so we can understand, we can just feel that the heat of because the tongue and the halq and the talu means our this upper area of our mouth. Okay, so when we eat like that, so every we can feel everywhere that he just burn our tongue, हल्क, तालो. ओके, और इसी अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा क्या है, एंड वी इट इज़ बेटर टू जस्ट पुट डाउन दैट पीस इन आवर स्टोमक बाय च्यूइंग दैट पोटैटो पीस. ओके, वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी है, बिकॉज इन आवर स्टमक देर आर लॉट ऑफ मैनी, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ होती है जो हम उसको ठंडा कर देती है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते हैं. दैट्स वाई दे आर जस्ट ईटिंग वेरी वेरी फास्ट. हालांकि इस कोशिश में उनकी आंख से आंसू, बाय ईटिंग वेरी वेरी फास्ट एंड विथ हीट एंड हॉट, दे आर जस्ट ईटिंग वेरी हॉट पोटैटो. समटाइम्स दे विल द टीयर्स विल कम आउट फ्रॉम देयर आइज. ओके, हाँ, बाई ईटिंग दिस पोटैटो द घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था. नाउ घेसू इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज द इनविटेशन अबाउट इन ठाकुर हाउस. ओके, इस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी. बोला, वो भोज नहीं भूलता. तब से फिर इस तरह खाना और पेट भर नहीं मिलता. लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसीदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, और क्या बताओ कि इस भोज में कितना स्वाद मिला. कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ. लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले है कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाल देते थे. मना करते हैं कि नहीं चाहिए. हाँ, पीतल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो है कि दिए जाते थे. और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बेड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सिद्ध थी. खड़ा ना हुआ जाता था. चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया. ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर. Okay, so now the Ghesu is explaining about his the dawat which was given by Thakur. So he was saying that that dawat was very amazing. Every kind of food was available. Okay, the that was a marriage invitation. Okay, so the Ghesu was just attending that this story was before 20 years ago. Okay, so he was just explaining to his son that that time the Thakur daughter's marriage function was that. So he just arranged everything. What a amazing food. Okay, the people of from the bride house, they are just feeding us pudiya, means puri bolte hai na, pudiya, and everyone with pure ghee, they are just serving us the pudiya, the puri, and some asli ghee, means pure ghee. After then chutney, chamandi, raita, फिर and the 3 types of saag. The saag means this is a vegetable. Okay, एक फिर आफ्टर देन तरकारी, वेजिटेबल्स, दही, कर्ड, चटनी, मिठाई, स्वीट्स, every, oh, what amazing. And the taste of every food and every dishes were full yum and full delicious. कोई रोक नहीं थी. No one just can say you can't do, you will not have after 2 puris. You can have any how much you want puri you may have, और जितना खाओ, कहाँ जहाँ खाओ. लोगों ने the people were eating very much and much
Even they didn't drink any water, but this the survivor the supplier was just serving us. Okay, we are just telling to them we don't want, but they are just feeding us. Oh, after eating having some we after we have just food, the we are just getting a pan. Okay, but the Gesu is saying, but I was not able to just stand. He just go and just lay down at his bed. Okay, he was very means दरिया दिल था बस बहुत क्या बोलते हैं क्या उसको बोलेगा जवाद जवाद था बहुत ना माधुरी सिंह माधुरी ने इन तकल्लुफ़ का मज़ा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा बोझ कहाँ खिलाता means he's saying that means काश somebody just feed us like that अब कोई क्या खिलाएगा वो ज़माना दूसरा था the Gesu is saying that the that period was some different now in this period no one will feed like that okay अब तो बस अब तो सबको किफ़ायत सूझती है शादी में मत खर्च करो they are just meaning means हाँ if a person will just have three puris and some bhaji and few and little biryani like that so they will just serve only they are just serving only limited okay okay किफ़ायत मीन्स काफ़ी के हिसाब से उन लोग सोचते था दे विल नॉट स्पेंड मोर मनी ऑन दैट ओके टू फीड पीपल क्रियाकर्म में मत खर्चा करो क्रियाकर्म वी आर इन हिंदू कास्ट दे इफ दे विल जस्ट कंडक्ट a पूजा और इफ दे विल कंडक्ट एनी प्रोग्राम फंक्शन क्रियाकर्म बोले तो फॉर एग्जांपल इफ ए मैन डाइज so in that situation they will do a puja they will do a puja so that puja is called kriyakaram okay पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफ़ायत सूझी रहती है Kesu is saying that these high people level of high level people are just they are just picking the money from poor people and just collecting all that but they don't even though they didn't feed a time to a poor people okay तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी 20 से ज़्यादा खाई थी नाउ माधव इज सेइंग दैट यू हैव जस्ट ईटन आई थिंक सो 20 पूरीज नो केसू सेइंग नो आई हैव जस्ट मो अबाउट 20 मैं 50 खा जाता no madhu is saying madhu is saying that if I would be there so I will just eat 50 पूरीज 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी अच्छा पढ़ा था इस तो इसका आधा भी नहीं okay means now Ghesu is also saying that I also have just eaten तकरीबन आई हैव ऑल्सो जस्ट ईटन 50 पूरीज आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंद लिया मारे पड़े हो हाँ आफ्टर नाउ they are just eaten they just over their potato they just finished their potato now they are both of are just they were just in front of that fire okay so they just put on that the blanket they are just they made their dhoti as a blanket and just slept there like two big asdhar means गेंद लिया मारे पड़े हो they are just sleeping like that we can see from up is like a gend okay and that woman was just having very pain inside और वो बड़ी बुढ़िया अभी तक करा रही थी मीन्स he was very shouting means screaming due to pain okay
सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी. नाउ एट मॉर्निंग टाइम द माधव जस्ट विजिट टू द हिज दैट रूम. सो ही जस्ट सॉ दैट हिज वाइफ वाज नाउ कूल. उसके मुंह पर मक्खियाँ भंक रही थी. Because why she was cool? Because she was dead, that's why she was cool. And the housefly was just having the housefly was around her. Okay. पथराई हुई आंखों ऊपर टंगी हुई थी. एंड हर आइज वॉज ओपन एंड जस्ट हैंगिंग. ओके. सारा जिस्म खाक में लथपथ था. एंड फुल हिज हर बॉडी वॉज फुल ऑफ मड. उसके पेट में बच्चा मर गया था. एंड शी वॉज प्रेग्नेंट. सो द बेबी वॉज जस्ट ऑल्सो डाई इन हर स्टमक, इन हिज वॉम्ब. माधव भागा हुआ घेसू के पास आया. फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे. जो व्हाट डिड माधव डिड डू? ही जस्ट he just ran to Ghesu and just inform to him that that the who that his wife is no more. So both of our started to crying hi hi, and they were just beating their hands on their chest. पड़ोस वालों ने ये आहोजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्मत कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे. तो दे जस्ट सो ऑल दी रिलेटिव्स एंड दी जो पड़ोसी है जीरान लोग आए और सुना उनका आवाज़, दोनों रो रहे थे. Okay, so after then they just complete all the rasam riwaj, and okay, and they are just giving dilasa and tashaffi. Okay, so here we are end our this chapter. I hope all of you just understand this. Okay, here we have some keywords. पछाड़े खाना, लौटना, तड़पना, गिर पड़ना. असासा जमा किया हुआ यानी सुरमाया. असासा मीन्स सामान भी बोलते हैं जो हम जमा करते हैं ना. ओके, सामान जो हम जमा करते हैं. छितड़ा कपड़े का टुकड़ा मीन्स छितड़ा बोले तो द पीस ऑफ क्लोथ्स. आलसी लेज़ी सुस्त काहिल. अलाव आग का ढेर. हम जब ठंडी होता है ना, अंगश नुमाई तो बदनामी रसवाई, क्या बोलेगा, इंसल्ट. आह वो जारी बोले तो रो बैठना, रोना धोना, यानी टू क्राई. ओके, here we end our this chapter. I hope all of you understand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.